हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बेसिक पॉइंट ब्रिजेश। आज हम बात करेंगे हिंदी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक की, वाक्य, जिसको हम इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं। इसको बहुत ही कम टीचर पढ़ाते हैं, तो और यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। लगभग हर परीक्षाओं में 1-2 नंबर आ जाता है। आइए हम सबसे पहले बात करेंगे वाक्य के बारे में। तो वाक्य को जानने से पहले हम सबसे पहले बात करेंगे जिसको हम पढ़ चुके हैं, वर्ण। तो हमने आपको बताया था पहले भी, वर्ण जो है यह एक लिखित इकाई होती है। जैसे कि का, ये क्या है? एक वर्ण है। इसी तरह से अगर हम ध्वनि की बात करेंगे तो ध्वनि एक मौखिक इकाई होती है। और अगर हम शब्द की बात करते हैं, शब्द, तो शब्द जो है वह सबसे छोटी जो है सार्थक इकाई क्या होती है? शब्द होती है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटी सार्थक इकाई किसे कहते हैं? ऑप्शन में दे देंगे वर्ण, ध्वनि, शब्द, वाक्य। तो उसमें क्या होता है? शब्द को हम सबसे छोटी सार्थक इकाई कहते हैं। अगर हम वही बात करेंगे वाक्यांश की, तो वाक्यांश दो शब्दों से मिलकर बनता है, वाक्य और अंश। ये एक दीर्घ संधि का उदाहरण है। उसे हम संधि तो पढ़ नहीं रहे हैं। तो वाक्यांश जो है दो शब्दों से मिलकर बनता है, वाक्य और अंश। अंश का मतलब क्या होता है? हिस्सा। क्या होता है? हिस्सा। यानी कि वाक्य के हिस्से को ही हम क्या कहते हैं? वाक्यांश कहते हैं। अभी आइए हम बात कर लेते हैं वाक्य के बारे में, जिसके बारे में हम आज यहाँ पर बात करेंगे। वाक्य जैसे कि जो पूर्ण अर्थ दे, क्या? जो पूर्ण अर्थ दे उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम वाक्य बोलते हैं। जैसे कि दरवाजे पर बिमला खड़ी है, तो यह एक पूर्ण अर्थ दे रहा है, यानी कि दरवाजे पर बिमला खड़ी है, तो इसमें पूर्ण अर्थ है। वहीं अगर हम वाक्यांश की बात करेंगे कि वाक्यांश क्या है, तो जैसे कि आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं, दरवाजे पर बिमला खड़ी या बिमला, तो ये सभी क्या हो जाएंगे? तो ये सभी वाक्यांश के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि वाक्यांश में क्या होता है कि एक पूरे वाक्य का एक छोटा सा हिस्सा जो है वही वाक्यांश कहलाता है। अभी हम अगर इसके हम बारे में बात करेंगे तो यह पूर्ण अर्थ नहीं देता है। वाक्यांश जो है पूर्ण अर्थ नहीं देता है। भी आइए हम बात कर लेते हैं वाक्य की परिभाषा की, कि वाक्य की परिभाषा क्या होती है, जिसके बारे में हम आज पूरी चर्चा करेंगे। पदों या शब्दों का व्यवस्थित रूप क्या कहलाता है? तो वाक्य कहलाता है। आपसे क्वेश्चन ऐसा हालांकि ये नहीं पूछा जाएगा कि वाक्य की परिभाषा क्या है, लेकिन फिर भी जान लेते हैं। पदों या शब्दों का व्यवस्थित रूप क्या कहलाता है? तो वाक्य कहलाता है। अगर हम इसके दूसरे ढंग से अगर बात करते हैं, शब्दों के सार्थक मेल से बनने वाली इकाई को ही हम क्या कहते हैं? तो उसको हम वाक्य कहते हैं। हम आइए बात कर लेते हैं वाक्य के अंग की। वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। कौन कौन से होते हैं? उद्देश्य और विधेय। हम आइए जानते हैं कि उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं। उद्देश्य की अगर हम बात करेंगे तो जिसके बारे में बात हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे कि अभी हम पिछली क्लास में बात किए थे विशेषण की, जिसके बारे में बात करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? तो वहाँ पर उसको हम विशेष से बोलते हैं। क्या? विशेष। लेकिन यहाँ पर हम इसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं उद्देश्य। और जो उद्देश्य के बारे में बताता है उसको हम क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। अभी इसको हम उदाहरण से समझाएंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला उदाहरण क्या है? सचिन तेंदुलकर एक महान खिलाड़ी हैं। सचिन तेंदुलकर क्या हैं? एक महान खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ये बहुत ही पूछा जाता है, तो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि इसमें से उद्देश्य क्या है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? तो इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? तो सचिन तेंदुलकर इस वाक्य में क्या है? उद्देश्य है। वहीं अगर हम बात करेंगे विधेय की, कि विधेय क्या है, तो ये जो इतना पूरा है, एक महान खिलाड़ी हैं, या क्या है? या विधेय है। क्या है? विधेय है। और अभी हम आइए बात कर लेते हैं वाक्य के अनिवार्य तत्व के बारे में। तो वाक्य के 6 अनिवार्य तत्व होते हैं। कितने होते हैं? 6 अनिवार्य तत्व होते हैं। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि वाक्य के कितने अनिवार्य तत्व होते हैं? तो वाक्य के 6 अनिवार्य तत्व होते हैं। भी हम आइए बात कर लेते हैं
कि वो 6 अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं। तो पहला आकांक्षा, दूसरे की अगर हम बात करेंगे निकटता, वहीं अगर हम तीसरे की बात करते हैं तो योग्यता, और चौथा पदक्रम। चौथा क्या है? पदक्रम। अगर वहीं हम पाँचवें की बात करेंगे तो अन्वय, और अगर छठे की बात करेंगे तो सार्थकता। और आज हमको यहीं तक पढ़ना है। तो आइए हम सबसे पहले बात करेंगे वाक्य के अनिवार्य तत्व के बारे में। तो वाक्य के अनिवार्य तत्वों की संख्या 6 है। कौन सी? सबसे पहली है आकांक्षा। जो जानने की इच्छा बनाए, जो जानने की इच्छा बनाए उसको हम क्या बोलते हैं? आकांक्षा बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सोनू खाता है, सोनू खाता है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या खाता है ये तो पता है नहीं। अब कोई आपसे कुछ बोल देगा कि राम खा रहा है, तो आपके अंदर मन में जिज्ञासा होगी कि क्या खा रहा है, ये तो पता है ही नहीं हमें। तो जहाँ भी जानने की इच्छा बनाए जो भी, वो क्या कहलाता है? तो आकांक्षा कहलाता है। वहीं अगर हम निकटता की बात करेंगे जो कि दूसरा है, तो शब्दों का एक निश्चित दूरी पर लिखा होना क्या कहलाता है? निकटता कहलाता है। जैसे कि आपको हम बता दें, एग्जाम्पल से भी आप समझ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा जाए राम आम, और इसके बाद में इतना जगह छोड़कर खाता लिख दे, ये तो अच्छा भी नहीं लगेगा, और जो इतना स्पेस है ये बेकार लगेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं कि शब्दों में जो है एक निश्चित दूरी पर लिखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक शब्द यहाँ लिखे और एक शब्द यहाँ लिख दें, फिर एक शब्द यहाँ, फिर यहाँ, फिर एक यहाँ लिख दें, तो वो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो इसीलिए शब्दों में निकटता जरूरी होती है। यानी कि जैसे लिखा जाए राम आम खाता है, तो ये अगर ऐसे लिखा जाएगा थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। अभी आइए हम बात कर लेते हैं तीसरे तत्व के बारे में। कौन सा? योग्यता। पदों के निश्चित अर्थ का ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पदों के निश्चित अर्थ का ज्ञान भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दें। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल से, घोड़ा उड़ता है, घोड़ा उड़ता है, ये एक गलत सेंटेंस है। अगर यहीं पर होता घोड़ा दौड़ता है या घोड़ा तेज दौड़ता है, इसको हटाकर, अगर इसको हटाकर यहाँ पर अगर इसको हम तेज दौड़ता है, अगर ये होता, अगर ये होता, एक मिनट फिर से लिखते हैं, रुकिए। जैसे कि यहाँ पर ये घोड़ा, फिर इसके बाद में तेज दौड़ता है, ये तो शुद्ध वाक्य है, ये तो सही है। लेकिन घोड़ा उड़ता है, घोड़ा उड़ता ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। भी आइए हम बात कर लेते हैं चौथे की, पदक्रम क्या होता है। जैसे वाक्यों में पद का क्रम होना भी जरूरी है। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल से समझ जाएंगे भी, राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। अगर इसी को भी हम इस तरह से लिखें कि राम, या फिर ऐसे ना लिख के लिखते हैं खाता है राम खाना, क्या ये अच्छा लगेगा? ना सुनने में अच्छा लग रहा है, ना ही लिखने में अच्छा लग रहा हो, ना ही ये एक शुद्ध वाक्य है। तो पदक्रम का भी होना वाक्य के लिए एक जरूरी तत्व है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं अन्वय की, कि अन्वय किसे कहते हैं? एक मेल होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? अन्वय का मतलब होता है जहाँ लिंग वचन काल कारक का सही प्रयोग हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम अन्वय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम अन्वय बोलते हैं। जैसे कि हमने रोटी खाई, अगर अब यहीं खाई के स्थान पर खाया होता तो ये एक गलत सेंटेंस हो जाता, क्योंकि रोटी जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है। अभी आइए हम बात कर लेते हैं सार्थकता के बारे में, यानी कि जो हमको आज लास्ट में पढ़ना है। सार्थकता यानी कि किसी भी सेंटेंस में सार्थकता का होना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे कि देव पानी खाता है, अभी पानी को खाया तो जाता नहीं, पानी को तो पिया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है? ये गलत है। तो जहाँ भी किसी भी वाक्य में सार्थकता का होना बहुत ही जरूरी होता है। देव पानी पीता है, रोहन पानी
पी सकता है, तो ये सब सही है। लेकिन ये गलत है कि देव पानी खाता है। यहाँ पर अगर ये खाना के स्थान पर, खाता के स्थान पर पीता होता तो वह सही हो जाता। और हम आपको बता दें कि हम इसके आगे कल हम बात करेंगे कि वाक्य के भेद की। क्या बात करेंगे? वाक्य के भेद के बारे में, वाक्य भेद के बारे में। तो वाक्य का जो भेद है उसको दो आधार पर हम बांट सकते हैं। कितने आधार पर? दो आधार पर। दोनों आधार कौन कौन से हैं तो हम आइए बता देते हैं थोड़ा सा। पहला होता है अर्थ के आधार पर। किसके? अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। और वहीं अगर हम दूसरे की बात करेंगे तो दूसरा होता है रचना के आधार पर। ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर अगर हम बात करेंगे अर्थ के आधार पर 8 प्रकार का होता है, और वहीं अगर हम रचना की बात करेंगे तो रचना के आधार पर 3 प्रकार का होता है, जिसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा है कृपया ये वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।